2026 का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन मेरा ये है कि आई विल मेक मोर टाइम फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, हम अपने लिए कम से कम तर वक्त कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना ख्याल नहीं रखोगे तो कोई नहीं रखेगा। तो मेरी लिस्ट के अंदर जो है वो 2-4 चीज़ें, तो सुबह सुबह उठते साथ सबसे पहले तो मैंने ये जो है वो डाई निकाला। मैंने सोचा यार पहले तो मैं अपने बालों को टचअप करती हूँ ज़रा, उसके बाद फिर मुझे अपर लिप्स भी करने थे, मुझे वैक्स करनी थी, वैक्स तो नहीं एपिलेटर यूज़ करना था, और उसके बाद मुझे अच्छा सा फील करना था। जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम है, मतलब जो डाई है उसके ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सबसे पहले आई विल गेट दैट आउट ऑफ माई वे, और उसके साथ साथ मैं बाकी चीज़ें भी करूँगी। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा था कटिंग करने का भी, लेकिन मैंने सोचा नहीं किसी प्रोफेशनल से ही कराऊंगी। कहता है कि बॉक्स डाइज जो हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, और सलोन ग्रेड जो कलर्स होते हैं ना वो यूज़ करने चाहिए, विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट यू नो दिस इज़ वे मोर कन्वीनियंट। तो इस वजह से मैं जब भी जाती हूँ तो मैं यही ले आती हूँ। लेकिन यह है कि फ्रेशन अप हो जाता है एक दफ़ा इससे। लेकिन एक थियरी ये भी है कि इससे जो है वो ग्रे बाल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, विच आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं बहुत अरसे से, आई डोंट इवन रिमेंबर, तब से अपने बालों को कलर कर रही हूँ। पहले मैं ब्राउन कलर करती थी, मुझे वो चॉकलेट ब्राउन जो वो एक शेड होता है ना, जो बड़ा कैरमल सा ब्राउन होता है, वो मुझे बड़ा पसंद था। तो मैं तब से जो है वो कर रही हूँ, तो मुझे आई एम नॉट श्योर। अच्छा, मुझे लगता है कि बाल आपके अच्छे लग रहे हो ना, तो इंसान की लुक जो है ना वो बड़ी इन्हांस हो जाती है। अगर आपने बहुत अच्छे कपड़े ना पहने हुए हो ना, या अगर आपने मेकअप भी ना किया हुआ हो, लेकिन अगर आपके बाल अच्छे बने हुए हों या बाल पुट टुगेदर लग रहे हैं, तो फिर आप ओवरऑल जो है वो पुट टुगेदर लगोगे। तो बस जो है मैंने अब डाई अप्लाई कर लिया है। अब इट्स गोइंग टू टेक मी 30-35 मिनट्स, और इन द मीन टाइम मैं क्या करूँगी कि मैं मुझे अपने अपर लिप्स भी करने थे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी हुई थी, तो मैंने सोचा यार चलो सारा कुछ एक साथ ही कर लेते हैं। तो अपर लिप्स करने थे, अपर लिप्स किए मैंने, और उसके बाद फिर मुझे अपने जो है वो अपना एपिलेटर यूज़ करना था। अपने आर्म्स पे जो मेरे बाल हैं अनवांटेड हेयर, वो मुझे रिमूव करने थे, तो वो भी मैं कर लूँगी साथ साथ ही, यानी कि जो फुल टाइम ग्रूमिंग सेशन जो है वो चल रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो वैक्स यूज़ करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वैक्स से बेहतर कुछ है नहीं, क्योंकि वैक्स से ये होता है कि आपकी जो डेड स्किन है ना वो भी उतर जाती है, और उसके बाद वो जो एक नई सी स्किन निकलती है ना वो बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार जो है वो वैक्स के लिए जा नहीं सकती, और अकेले जो है वो मैं वैक्स कर नहीं सकती तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा। तो मुझे एपिलेटर जो है ना ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। मुझे लगता है कि ये भी जो है वो रूट से ही बाल निकालता है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। आराम से मुझे लगता है कि 5 या हार्डली 10 मिनट लगते हैं, और आराम से जो है वो सारे बाल रूट से निकल आते हैं, और उसकी रीग्रोथ जो है ना वो भी बड़ी देर बाद जाके होती है। तो ये उसकी सबसे अच्छी बात है। अच्छा, ये जो एपिलेटर वाला प्रोसेस है ना, ये मैं अपने बाथरूम में करती हूँ ज़्यादातर, तो लेकिन आप लोगों के लिए या एस्थेटिक पर्पसेस के लिए मैं इसको अपने रूम में शूट करी थी, लेकिन हाँ मतलब रूम में नहीं करना इसको, या पर नीचे कोई शीट वगैरह बिछा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, क्योंकि मेरे बालों को भी टाइम था, तो मैंने क्या किया कि उस दौरान मैंने सोचा कि चलो अपना रूम भी थोड़ा क्लीन अप कर लिया जाए। रूम में ज़रा अपना टाइडी अप कर लूँगी, और उसके बाद जो है वो आजकल यहाँ पे बहुत ठंड है। वैसे मेरा अपार्टमेंट जो है वो गर्म ही है, तो इतनी ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हीटिंग की, या बहुत ज़्यादा गर्म कपड़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाहर बहुत ठंड है रियाद में, मतलब मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जिनको ये पता ही नहीं है कि सऊदीया में इतनी ठंड पड़ती है। सऊदी मतलब मैं जद्दा वगैरह को तो नहीं कहती, लेकिन रियाद में ओ माय गॉड इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। तो बस जो है ना मैं अपने कमरे को ज़रा टाइडी अप करूँगी, ताकि मेरा कमरा जो है वो प्रेजेंटेबल लगे, ज़रा साफ़ सुथरा होगा, तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी साफ़ सुथरे होंगे और कमरा भी साफ़ सुथरा होगा, तो फिर ये वाली फीलिंग बड़ी मज़े की होती है। अच्छा, और कौन-कौन इस तरह करता है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कि अलमारी के सामने खड़े होकर ना मुझे कोई 10-15 मिनट तो मैं लेती हूँ कि यार मैं क्या पहनूँ, मैं क्या पहनूँ, क्या करूँ, आज क्या पहनूँ? और फिर आज आकर मैं वही अपना लाउंज वेयर निकाल लेती हूँ। बल्कि मुझे ना अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि यार तुम्हें ये जो है ना कपड़े तो देने ही नहीं चाहिए, तुम्हें जो है ना लाउंज वेयर ही गिफ्ट करना चाहिए, या नाइट सूट्स जो है वो गिफ्ट करने चाहिए, क्योंकि तुम उनमें ही पाई जाती हो, जो कि बहुत हद तक बात ट्रू है कि लाउंज वेयर सेट दैट आई एम गोइंग टू बी वेयरिंग। अच्छा, ये जो है ना मैंने तालिया स्ट्रीट से लिया था, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गया था, लेकिन ये बहुत गर्म है। तो ये मुझे सर्दियों में ना मैं अक्सर इसको रात के टाइम, हाँ इसमें इसको पहन के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर कैरेक्टर्स बने हुए हैं। लेकिन जब आपने ना पढ़नी हो आप तब इसको पहन लें, या रात के टाइम जब आप फ्री हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली तब भी पहन सकते हैं। सो यस। अच्छा, इसके बाद मेरा टाइम पूरा हो गया था। 30-35 मिनट्स लगते हैं आपको कलर को देने के लिए, और ये हर्बल एसेंस का शैम्पू है वो, जो कि सल्फेट फ्री है, और ट्रेस्मी का ये कंडीशनर है, ये भी सल्फेट फ्री है आई थिंक।
ये मैं यूज़ करूँगी अपने बालों को वॉश करने के लिए, और अपने फ़ीट भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। जब मैं नहाने जाती हूँ तो मैं अपने फ़ीट भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो नहाने के बाद जो है ना मैं अपनी दाँत भी ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि उससे एक वो बहुत ही वो जिसको कहते हैं ना एक क्लीन सी फीलिंग आ रही होती है, खुशबुएँ आ रही होती हैं हर जगह से ही। तो वो वाली तो वो फीलिंग आ रही होती है बड़ी फ्रेशनेस वाली। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो है ना मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ लाइक माय होली ग्रेल। थोड़ा-सा मुश्किल होता है इसको प्रेस करना, लेकिन ख़ैर दिस इज़ माय होली ग्रेल। ये जो सऊदीया वाली सर्दी है ना उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आप मतलब पाकिस्तान वगैरह में भी रहते हो और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। तो बस जो है ना मैं अच्छे से अपनी फेस के ऊपर इसको गीले-गीले मुँह पे कि आधा गीला आधा सूखा जो मुँह होता है ना, मतलब जो डैम्प स्किन होती है उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र मैं अप्लाई कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि ज़रा मॉइस्चर लॉक इन हो जाता है और स्किन बड़ी अच्छी, और जो बाकी का बचा हुआ होता है ग्रीसी होता है ये थोड़ा, तो जो बाकी का बचा हुआ होता है वो मैं अपनी हाथों पे और आर्म्स वगैरह पे अप्लाई कर लेती हूँ। और ये निविया का कोको बटर है, मुझे लगता है कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी ना हील्स बहुत ज़्यादा क्रैक हुई हुई थी और मुझे किसी चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सरप्राइजिंगली मतलब मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से कि आई डोंट नो कि इस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या है, क्योंकि निविया का जो वाइट वाला लोशन है ना वो भी बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन ये जो कोको वाला है ना इसकी हाइड्रेशन जो है वो ज़रा डिफरेंट है। तो इससे मेरे पाँव जो है ना वो कुछ बेहतर हो गए हैं पहले से, शुक्र अल्लाह का, क्योंकि मेरे पाँव की बहुत बुरी हालत थी जब से मैं सऊदी आई हूँ ना, मेरे पाँव की बहुत बुरी हालत थी। तो शुक्र अल्लाह का कि अब जो है ना वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। सो जनाब, हमारी पैम्परिंग सेशन तो हो गया है डन, एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। अभी 2 बज रहे हैं और अब जाके मुझे टाइम मिला है अपना नाश्ता करने का। और अब एक मग ऑफ चाय विद सम एग एंड 1 रोटी जो पड़ी हुई सम अचार ऑल्सो। तो मुझे आजकल पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है, तो मैं ज़रा पाकिस्तानी वाइब्स ले रही हूँ नाश्ते से। अब हम करेंगे पेट पूजा, और सुबह सुबह उठते साथ ही जो है ना वो मैंने नहा धो लिया था और ये सारी चीज़ें कर ली थी। वैसे तो ये वाला एवरीथिंग शावर जो है अगर रात को लिया जाए ना तो बहुत मज़ा आता है सोने का और बड़ी सुकून की नींद आती है, लेकिन खैर मैं सुबह सुबह मुझे जब टाइम मिलता है मैं तब वो कर लेती हूँ। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह।